This is नीरज फ्रॉम रांची झारखंड। आज मैं आपके साथ आपको स्वयं से जोड़ने का एक प्रयास कर रहा हूँ। और चूँकि कल जो है योग दिवस है, उसी को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि आप लोग इससे बेनिफिट पा सकें। सकारात्मकता आती है खुद से जुड़ने पर। एक पॉजिटिविटी का संचार आपके मानसपटल पे होता है। आज ज़्यादातर लोगों को रफ्तार पसंद है, सब कुछ चाहिए मिनटों में। पर इस भाग दौड़ के बीच मन का चैन कहीं गायब है, क्योंकि हमने अपने अंतर मन से कभी भी जुड़ने का प्रयास नहीं किया। हम जीवन के सारे सुख को पाना चाहते हैं, लेकिन शरीर और मन की उपेक्षा करके। हमारा यही रवैया हमें तनाव दे रहा है, इसी से नींद खराब हो रही है और शारीरिक सेहत प्रभावित हो रहा है। फिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान योग है। कई शोध में यह बात सामने आई है कि जो लोग नियमित रूप से योग करते हैं या योग का अभ्यास करते हैं, उन्होंने अपने जीवन में शारीरिक और मानसिक स्तर पर कई सकारात्मक बदलाव देखा है। मन पर कंट्रोल, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, धैर्य खोना, क्रोध में आकर कुछ भी बोल देना, यह सब मन पर नियंत्रण न होने की वजह से होता है। ये मन ही है जो सुख और दुख दोनों के लिए जिम्मेवार है। स्वस्थ मन के बिना स्वस्थ शरीर नहीं हो सकता है। इसलिए नियमित योग अभ्यास द्वारा हमें अपने मन की प्रकृति को समझने और इसे नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। क्रोध या मुश्किलों के समय में स्थिर मन किसी भी चुनौतीपूर्ण और साहसपूर्वक सामना करने में मदद करता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह सहन शक्ति और धैर्य भी देता है। योग के द्वारा हम सभी विचारों को अच्छे विचारों में बदलने का प्रयास करते हैं। ऋषि पतंजलि ने कहा है, योग के लिए अनुशासन जरूरी है। ऋषि पतंजलि ने योग के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने पूरा जीवन काल मानव जीवन के स्वास्थ्य पर आधारित कर दिया। स्वास्थ्य के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है, लेकिन शरीर के लिए अनुशासन सबसे जरूरी है। अपने रिश्तों में सुधार करना, स्वास्थ्य आहार का पालन करना, एक नया शौक सीखना, यहाँ तक कि अपने क्रोध और भावनाओं को नियंत्रित करना अनुशासन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और आपको बता दूं कि योग के सभी अभ्यास अनुशासन पर ही आधारित हैं। यह अभ्यास आपको अधिक जागरूक बनाते हैं। आप अपने मन और शरीर को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। आप अपनी ज़रूरतों के साथ अधिक जुड़े हुए हैं। नियमित रूप से योग का अभ्यास करने से मानसिक अनुशासन प्राप्त करने में मदद मिलती है, जो अंततः किसी एक दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बन जाता है। आप अपने
काम, आदतों और जीवन शैली में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आप अपने जीवन और आपके आसपास जो कुछ भी है उसको सराहना शुरू करेंगे। दोस्तों, मेरा केवल एक ही मकसद था कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग स्वयं से जुड़ें। पहले तो फोकस जो है, जो आउटवर्ड है, उसे इनवर्ड की ओर करना होगा। जब तक इनवर्ड फोकस नहीं हो जाएगा तब तक आउटर वर्ल्ड में कोई चेंजेस आने वाले नहीं हैं, क्योंकि यू आर द पीपल हु कैन चेंज दिस वर्ल्ड। वर्ल्ड नीड्स पीपल लाइक यू। You have to configure that you will be the problem solver of the world. No one going to come and say, oh आप ऐसे हैं, आपको इस तरह से कर दो। नो नो, नॉट एट ऑल। ये पूरी तरह से आप पर निर्भर है कि आप किस तरह का सोच रखते हैं। यू कैन गो एनीवेयर एंड स्पीक अबाउट दिस। लोग जो है बहुत अच्छे से सुनेंगे, फिर भूल जाएंगे कि क्या हुआ था, क्या बोला था उसने। They will not remember. But if you want to impact in the world, if you want to create an impact in the world, you have to follow a certain system. It cannot be done haphazardly. It, it should be in the process. And the system takes time. You have to master that system until you come to the online forum for exhibiting your quality. You have to practice, practice, and practice. You have to become more confident about your speaking skills, communication skills. You have to become confident looking personality. एक्चुअली जो पर्सनैलिटी की डेफिनेशन जो बहुत सारे बुक्स में और बेस्ट सेलर बुक्स में दी गई है, वो जानकारी लेके उसे प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं है। सारी अच्छी ही बातें हैं, उसमें भी सारी अच्छी ही बातें बताई गई हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, पर्सनालिटी इज अ काउ डंग। पर्सनालिटी गोबर है। जो पर्सनालिटी की डेफिनेशंस सेल्फ हेल्प बुक्स में दी गई है, दे आर ऑल काउ डंग्स। गोबर है वो आपको कहीं पर्सनालिटी डेवलप नहीं करने जा रही है। पर्सनालिटी इज द वेस्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। तो जिस तरह से गाय घास को चबा के गोबर दे देती है, उसी तरह से हम लोगों ने जो जीवन में एक्सपीरियंस किया है, उसी के आधार पर हमारी पर्सनालिटी बेस्ट है। न कि जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो पास्ट में हमने एक्सपीरियंस किया है, उसके बदौलत भी आप की पर्सनैलिटी जो आज आप जहाँ हैं वहाँ पर आपको लेके आई है। तो इफ़ यू वांट टू चेंज योर पर्सनैलिटी, यू हैव टू चेंज योर एक्सपीरियंसेस। बहुत सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसमें एक बेसिक बात जो बतानी चाहिए वो तो बताया नहीं जाता। They are all there for only creating their livelihood, their money. And I am not interested in making money. I am just giving you the opportunity to collaborate with me. Together we can make a happy world to live here. विगत 2 सालों से जो पेंडेमिक कोविड-19 जो है इफ़ेक्ट उसने दिखा रखी है, ये सब जो पेंडेमिक्स है, ये सब कहीं ना कहीं मानव की गलती के कारण ही है।
गेटिंग माई पॉइंट? कहीं न कहीं मानव की गलती के कारण ही मैन मेड viruses have been found in the laboratories, in the science labs. चाइना इतना पावरफुल हो गया कि वो किसी भी कंट्री को तबाह कर सकता है एक छोटे से वायरस से, वहाँ के लोगों को इन्फेक्ट करके मार के। और इंडिया का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आम आदमी के पास वो पहुँचते 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 वो नहीं ही प्राप्त होता है, और अंततोगत्वा जो उसकी मृत्यु होती है या जो भी वो अभी फेस कर रहा है, वो सब ड्यू टू फेलियर ऑफ सिस्टम। प्रोसेस इज राइट, बट द सिस्टम जिसको फॉलो करना चाहिए, सारे जगह सिस्टम्स में लूप होल्स हैं, जिस कारण एक आम इंसान को कोविड-19 का चुनौती करना पड़ रहा है, और गवर्नमेंट्स closes all that is necessary for life. Is this the remedy? क्या ये रेमेडी है कि आपने लॉकडाउन कर दिया, आप लोगों को बाहर निकलने से मना कर रहे हैं, आप मास्क पहनने बोल रहे हैं, 2 गज की दूरी मेंटेन करने बोल रहे हैं, तो क्या ये वाकई में सही है कि हम इससे लड़ रहे हैं? ऑफ कोर्स वी आर ब्रेकिंग द चेन, नो डाउट अबाउट इट. If I am infected, I will never go out and meet the people, so that from me the virus can be transmitted to another person. Every person knows that. But forcefully ये चीज़ करना सही नहीं है. लोगों के मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है. और मैं फिर कह रहा हूँ, at present world needs you. In a hopeless situation like pandemics, like और भी जो क्लाइमेटिक ये या सुनामी, जो भी परेशानियां हैं, वी कैन ओनली हैंडल इट बाय कोलैबोरेटिंग क्वालिटी ऑफ पीपल विथ ईच अदर ऑन अ फोरम टू help those people to change their mindsets, their patterns of thinking, how they think. But you can say, अरे आपको क्या पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है? अरे आपको क्या पता कि मेरे बॉस कैसा है? अरे आपको क्या पता कि मैं ज़िंदगी के किस पड़ाव से गुजर रहा हूँ, कितनी टेंशन्स है? ये श्योर है कि परेशानियाँ आएंगी. लाइफ इज़ अ बंडल ऑफ सिचुएशंस. परेशानियाँ, every now and then a situation pop-ups and it demands your response, and that is why the responsibility word is created. Ability to respond in a given situation is responsibility. If you don't respond, okay, it's your choice. But ऐसा भी नहीं है कि हम किसी नदी के किनारे हैं और नदी जो है बह रही है और हम भी बहते जा रहे हैं. ऐसा नहीं है. Let the situation pass by without affecting you, and this can be only done by resting in the present moment. जो हो रहा है that is real, लेकिन इसको पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज में अगर इसे कहा जाए तो हो रहा है मेरे चलते हो रहा है. You become the victimization to make suffer yourself, but it is not true. Moments of
disgust, disrespect passes by you every time and every time. So, if you are in the present moment, if you are relying on the in the present moment, I will definitely and surely say that you have won the half the battle of the situation. You have to definitely become bigger than your situation is. Otherwise, how you will control? You will keep on crying, oh मेरे साथ ऐसे, मेरे साथ वैसे, मेरे साथ ये, मेरे साथ वो. No, no, no. Life is not that. समय का जो भी डिमांड है उसको हम लोग रिस्पॉन्ड करें, सिचुएशन का जो डिमांड है उसको हम रिस्पॉन्ड करें. दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. The ability to respond in a given situation is very necessary to understand how to react. First of all, you have to control your reaction by controlling your mind. जो कि मैंने पहले बोला कि मन, शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों को एक अलाइनमेंट में लाएंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे. तो देयर इज अ सिस्टम फॉर दिस ना. तो दोस्तों, इफ यू वांट टू ज्वाइन मी, kindly write I commit in the inbox, or feel free to contact me on my numbers given below. Don't hesitate to connect with me. I need your collaboration, and together we can change the world. Thank you for giving me such an important time. Thanks very much. I am Neeraj, signing out from Jharkhand, Ranchi. की पर्सनैलिटी जो आज आप जहाँ हैं वहाँ पर आपको लेके आई है. तो इफ़ यू वांट टू चेंज योर पर्सनैलिटी, यू हैव टू चेंज योर एक्सपीरियंसेस. बहुत सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज कराए जाते हैं जिसमें एक बेसिक बात जो बतानी चाहिए वो तो बताया नहीं जाता. They are all there for only creating their livelihood, their money. And I am not interested in making money. I am just giving you the opportunity to collaborate with me. Together we can make a happy world to live here. विगत 2 सालों से जो पेंडेमिक कोविड-19 जो है इफ़ेक्ट उसने दिखा रखी है, ये सब जो पेंडेमिक्स है ये सब कहीं ना कहीं मानव की गलती के कारण ही है. गेटिंग माय पॉइंट? कहीं ना कहीं मानव की गलती के कारण ही मैन मेड वायरसेस have been found in the laboratories, in the science labs. चाइना इतना पावरफुल हो गया कि वो किसी भी कंट्री को तबाह कर सकता है एक छोटे से वायरस से, वहाँ के लोगों को इन्फेक्ट करके, मार के. और इंडिया का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आम आदमी के पास वो पहुँचते 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 वो नहीं ही प्राप्त होता है. और अंततोगतवाद जो उसकी मृत्यु होती है या जो भी वो अभी फेस कर रहा है, वो सब ड्यू टू फेलियर ऑफ सिस्टम. प्रोसेस इज राइट बट द सिस्टम जिसको फॉलो करना चाहिए, सारे जगह सिस्टम्स में लूप होल्स हैं जिस कारण एक आम इंसान को कोविड-19 का चुनौती करना पड़ रहा है. और गवर्नमेंट्स closes all that is necessary for life. Is this the remedy? क्या ये रेमेडी है?
कि आपने लॉकडाउन कर दिया, आप लोगों को बाहर निकलने से मना कर रहे हैं, आप मास्क पहनने बोल रहे हैं, 2 गज की दूरी मेंटेन करने बोल रहे हैं, तो क्या ये वाकई में सही है कि हम इससे लड़ रहे हैं? ऑफ कोर्स वी आर ब्रेकिंग द चेन, नो डाउट अबाउट इट. If I am infected, I will never go out and meet the people, so that from me the virus can be transmitted to another person. Every person knows that. बट फोर्सफुली ये चीज़ करना सही नहीं है. लोगों के मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है. और मैं फिर कह रहा हूँ, एट प्रेजेंट वर्ल्ड नीड्स यू in a hopeless situation like pandemics, like और भी जो क्लाइमेटिक ये या सुनामी, जो भी परेशानियां हैं, वी कैन ओनली हैंडल इट बाय कोलैबोरेटिंग क्वालिटी ऑफ पीपल विथ each other on a forum to help those people to change their mindsets, their patterns of thinking, how they think. बट यू कैन से, अरे आपको क्या पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, अरे आपको क्या पता कि मेरे बॉस कैसा है, अरे आपको क्या पता कि मैं ज़िंदगी के किस पड़ाव से गुजर रहा हूँ, कितनी टेंशन्स है. ये श्योरिट है, श्योर है कि परेशानियाँ आएंगी. लाइफ इज़ अ बंडल ऑफ सिचुएशंस. परेशानियाँ, एवरी now and then a situation pop-ups and it demands your response, and that is why the responsibility word is created. Ability to respond in a given situation is responsibility. If you don't respond, okay, it's your choice. But ऐसा भी नहीं है कि हम किसी नदी के किनारे हैं और नदी जो है बह रही है और हम भी बहते जा रहे हैं. ऐसा नहीं है. Let the situation pass by without affecting you, and this can be only done by resting in the present moment. जो हो रहा है that is real, लेकिन इसको पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज में अगर इसे कहा जाए तो हो रहा है, मेरे चलते हो रहा है. You become the victimization to make suffer yourself, but it is not true. Moments of disgust, disrespect passes by you every time and every time. So if you are in the present moment, if you are relying on the present moment, I will definitely and surely say that you have won the half the battle of the situation. You have to definitely become bigger than your situation is. Otherwise, how you will control? You will keep on crying, oh मेरे साथ ऐसे, मेरे साथ वैसे, मेरे साथ ये, मेरे साथ वो. No, no, no. Life is not that. समय का जो भी डिमांड है उसको हम लोग रिस्पॉन्ड करें, सिचुएशन का जो डिमांड है उसको हम रिस्पॉन्ड करें. दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. The ability to respond in a given situation is very necessary to understand how to react. First of all, you have to control your reaction by controlling your mind. जो कि मैंने पहले बोला कि मन
शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों को एक अलाइनमेंट में लाएंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। तो देयर इज अ सिस्टम फॉर दिस ना। तो दोस्तों, इफ यू वांट टू ज्वाइन मी, kindly write I commit in the inbox, or feel free to contact me on my numbers given below. Don't hesitate to connect with me. I need your collaboration, and together we can change the world. Thank you for giving me such an important time. Thanks very much. I am Neeraj, signing out from Jharkhand, Ranchi.